कुमार, आप सभी का माय क्लासरूम में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 का सेकंड चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स इस महत्वपूर्ण चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम और आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में से अधिकांश क्वेश्चंस आपके पूर्व की परीक्षाओं में देखने को मिलता है। इसलिए यह चैप्टर बहुत ही गंभीरता के साथ और इंटरेस्टिंग के साथ आप लोग को अध्ययन करनी है। साथ ही प्रत्येक लेक्चर के अंत में आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक की होगी। तो आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या कितना अंक प्राप्त कर पा रहे हैं, उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और आज के जो टॉपिक्स है वो है पुष्प के भाग, पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, ये जो पुष्प आप जो देख पा रहे हैं, वास्तव में यह पौधे का लैंगिक जनन अंग होता है। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं, क्योंकि पुष्प में ही नर जनन और मादा जनन विकसित होते हैं। नर जनन के अंदर नर युग्मक और मादा जनन के अंदर मादा युग्मक मतलब फीमेल गैमीट का निर्माण होता है। वास्तव में बच्चों, देखा जाए तो पुष्प जो है पौधे का रूपांतरित प्ररोग होता है, मॉडिफाइड शूट होते हैं। आप देख पा रहे हैं जो पौधा है उसकी जो कलिका है, कलिका क्या होती है? छोटी छोटी पत्तियों का समूह होता है। वही कलिका रूपांतरित होकर के मॉडिफाइड होकर के क्या बना लेती है? पुष्प का निर्माण कर लेती है। इसलिए पुष्प को रूपांतरित प्ररोग मॉडिफाइड शूट कहा जाता है। अब आइए देखते हैं पुष्प के विभिन्न पार्ट्स के बारे में, उसके विभिन्न अंग या फिर भागों के बारे में जानते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो पुष्प का वह भाग जो कि तने या फिर शाखा से संलग्न होती है, जिसको हम सामान्यतः पुष्प का डंठल कह देते हैं, या उसी भाग को क्या करते हैं? पकड़ते हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है पेडिकल। क्या कहते हैं? पेडिकल कहते हैं, पुष्पवृंत कहा जाता है हिंदी में। अब आगे देखते हैं पुष्पवृंत या पेडिकल के ऊपर की जो स्ट्रक्चर है उनको देखिए, जो कि फुली हुई स्ट्रक्चर है, खुला हुआ भाग है। उस भाग को थैलेमस या रिसेप्टिकल कहा जाता है। क्या कहते हैं? थैलेमस या रिसेप्टिकल कहते हैं। और उसी थैलेमस या रिसेप्टिकल के ऊपर पुष्प के जो चारों चक्र हैं या पुष्प के जो चारों मुख्य पार्ट्स हैं, जैसे कि आपका कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये चारों चक्र जो हैं उसी थैलेमस या रिसेप्टिकल के ऊपर उपस्थित हैं। इसलिए थैलेमस को पुष्पासन भी कहा जाता है, मतलब पुष्प के जो चारों भाग होते हैं वो पुष्पासन पर ही स्थित होते हैं। अब आइए हम पुष्प के चारों चक्र के बारे में जानते हैं। देखिए, पुष्प जो सबसे बाहरी चक्र है वो हरे रंग की पत्ती समान संरचनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 ही संरचना देखने को मिल रही हैं, क्योंकि पुष्प का आधा भाग है। तो पूरे भाग में, पूरे पुष्प में इनकी संख्या और भी होगी। ठीक है, तो इन हरे रंग की पत्ती समान समस्त संरचनाओं को एक साथ क्या कहेंगे? कैरिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कैरिक्स कहते हैं। और कैरिक्स की जो यूनिट है, उसकी जो इकाई है, मतलब एक संरचना को क्या कहेंगे? सेपल। क्या कहते हैं? सेपल, बाह्य दल कहा जाता है। और बाह्य दल का मुख्य कार्य क्या होता है कि जब पुष्प जो है कली अवस्था में होती है, तब पुष्प के जो आंतरिक अंग होते हैं, उनके भाग होते हैं, उनको प्रोटेक्शन देना होता है, सुरक्षा प्रदान करना होता है। अब आइए हम पुष्प के द्वितीय चक्र के बारे में जानते हैं। आप देख पा रहे हैं कि पुष्प का जो दूसरा चक्र है बहुत ही अट्रैक्टिव और कलरफुल है। तो इस भाग का कलरफुल होना अलग अलग पुष्पों के लिए अलग अलग होता है। जैसे किसी पुष्प में आपको व्हाइट कलर, तो किसी में रेड कलर देखने को मिलेगी, किसी में ब्लू कलर देखने को मिलेगी। इस पुष्प में आपको येलो कलर दिखाया गया है। तो इन संपूर्ण भाग को, द्वितीय चक्र के पूरे भाग को एक साथ कोरोला या फिर दलपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोला या दलपुंज कहते हैं। तो कोरोला या दलपुंज की जो यूनिट है, उसकी जो इकाई है, उसको पेटल या फिर दल कहा जाता है। क्या कहते हैं? पेटल या फिर दल कहते हैं। उसको सामान्यतः हम पंखुड़ी भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? पंखुड़ी कहते हैं। वही क्या है? पेटल या दल है। तो ये जो पेटल्स हैं या दल हैं, उसका मुख्य कार्य ये होता है कि इस भाग में कलरफुल होती हैं, साथ ही इसमें सुगंध पाई जाती है। इसलिए ये कीटों को या फिर तितलियां हैं, भौरे हैं या अन्य जंतु हैं, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया है, परागण की प्रक्रिया है, उसमें मदद मिलती है।
तो पेटल्स या फिर दल का मुख्य वर्ग क्या होता है, परागण क्रिया में मदद करना होता है। अब आइए पुष्प का जो तीसरा चक्र है उसके बारे में जानते हैं। तो देख पा रहे हैं पुष्प का जो तीसरा चक्र है उसमें लंबी लंबी धागे समान संरचनाएं हैं, जिसके ऊपर का जो हिस्सा है वो खुला हुआ है। तो इन समस्त संरचनाओं को एक साथ एंड्रोसियम कहते हैं, जिसको हिंदी में पुमंग कहा जाता है, जो कि पुष्प का नर भाग होते हैं। और इस एंड्रोसियम या पुमंग की जो इकाई है, इसकी जो यूनिट है उसको स्टैमेन कहते हैं, जिसको हिंदी में पुंकेसर कहा जाता है। तो ये पुंकेसर या स्टैमेन जो है दो भागों से मिलकर बनी होती हैं। देखिए ऊपर जो भाग है, ऊपर का जो पार्ट्स है वो खुला हुआ है, जिसको एंथर या हिंदी में उसी को परागकोश कहते हैं। एंथर परागकोश कहा जाता है, जिसके अंदर ही परागकण निर्मित होती हैं और परागकण के अंदर नर युग्मक मतलब मेल गैमेट जो है बनते हैं। और उसके नीचे जो लंबी संरचनाएं हैं, धागे समान संरचनाएं हैं, जिसको तंतु फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? तंतु फिलामेंट कहा जाता है। अब आइए हम पुष्प का जो चौथा चक्र है या पुष्प का जो सेंटर पार्ट है उसके बारे में जानते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि पुष्प का जो सेंटर पार्ट है, मध्य का भाग है, उसमें एक ही स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो अन्य पुष्पों में इसकी संख्या अलग अलग हो सकती है। तो इन संरचनाओं को एक साथ गैनोसियम, हिंदी उसको जयान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैनोसियम जयान कहते हैं। और गैनोसियम या जयान की जो यूनिट है, उसकी जो इकाई है, उसको कार्पल या पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पल या पिस्टिल कहा जाता है, जिसको क्रमशः हिंदी में क्या कहेंगे? अंडक या स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडक या स्त्री केसर कहते हैं। तो ये जो पिस्टिल या कार्पल है वो भी अलग अलग अंगों की बनी होती हैं। तो देखें तो सबसे ऊपर का जो भाग होता है वो उसका वर्तिकाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र, स्टिग्मा कहते हैं। उसके नीचे देख पा रहे हैं आप लंबी नली के समान संरचना देख पा रहे हैं, जिसको स्टाइल या वर्तिका कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्टाइल, हिंदी में उसी को वर्तिका कहते हैं। अब देखिए स्टाइल के ठीक नीचे जो है खुली हुई स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है आपको, जिसको ओवरी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं, अंडाशय। और इसी ओवी या अंडाशय के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं, जिसको हिंदी में बीजांड कहते हैं। और बीजांड या ओव्यूल्स के अंदर मादा युग्मक मतलब अंड कोशिका एक सेल जो है निर्मित होता है। तो इस प्रकार से आप पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में जानिए। तो आइए अब क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो अपना कॉपी और पेन पकड़ के बैठ जाए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है और प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का है। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं उसको नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। चलिए ठीक है, दिख पा रहा है? जल्दी सिलेक्ट कीजिए। चलिए हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखें। चलिए सेकंड क्वेश्चन आ गया, जल्दी से कीजिए। पुष्प के लिए निम्न कथन गलत है। चलिए हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखें। दिए गए चित्र में ए और बी की पहचान कीजिए। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जल्दी। चलिए हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से कीजिए। चलिए आ गया लास्ट क्वेश्चन। चलिए ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना स्वमूल्यांकन कर पाए और आपका जो उत्तर है वो इस प्रकार से है। चेक कर लीजिए अपनी कॉपी के साथ। ठीक है, चेक कर लिए। तो इस प्रकार से ये जो वीडियो है आप लोगों को कैसे लगा? अच्छा लगा हो तो अवश्य लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।